जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। प्रभु, हम आपके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आप हमें अपने उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको नए जन्म के द्वारा हमें प्रवेश कराते हैं और उस जीवन में हमें ले जाना चाहते हैं जिसके द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस बने और अनंत काल तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करने वाले हों। हमें अनंत मृत्यु के मार्ग से बचाकर अनंत जीवन के मार्ग में लेकर चलाना, ये आपका कार्य प्रभु। आप अपनी आत्मा के द्वारा हमें उस अनंत जीवन के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं और हमको अपने वचनों के द्वारा उस मार्ग में चलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और उस मार्ग में सब प्रकार की समस्याओं, सब प्रकार की विपत्तियों, सब प्रकार की कठिनाइयों में अपनी सामर्थ्य का अनुभव देते हुए हमें आगे बढ़ाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये धन्यवाद इसलिए करते हैं प्रभु कि जो जीवन आप हमको देते हैं, जो नए जन्म से शुरू होता है, उस जीवन में केवल और केवल हमें सचेत रहना, आपके वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहना, यह अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम जरा सा भी कहीं चूकेंगे तो हम पथ भ्रष्ट होकर उस राज्य के बजाय अनंत मृत्यु के मार्ग में और अनंत दंड के मार्ग में बढ़ने लगेंगे। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जब आप हमें पवित्र वचनों की सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं और उस जीवन का वारिस बनाने के लिए हमें अपने वचनों से परिपूर्ण करते, हमारे हृदय को भरते हैं ताकि हमारा जीवन आपके वचनों पर केंद्रित रहे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहने के लिए आवश्यक है। हम आपकी बड़ी महिमा चाहते हैं, हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार हम लोगों ने कल अध्ययन में देखा कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार होता है। उद्धार का मतलब होता है नए सिरे से जन्म लेना या आत्मा, आपकी आत्मा में प्रभु का जन्म हो जाना। ये दोनों बातें एक ही है। आपके अंदर प्रभु का जन्म, क्योंकि विश्वास उसी को बोला गया। विश्वास हमारे अंदर पैदा होता है। तो विश्वास कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाता है और हमारे हृदय में जब वो आत्मा वाला भाग है, वो आत्मा में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाता है, तब बताइए आपके अंदर आपका स्वयं भी है और प्रभु यीशु मसीह भी है, यानी पवित्र आत्मा है। अब पवित्र आत्मा वर्सेस आपका जो स्वयं है, आपका स्वयं का यानी आपका मन कह लीजिए, आपका विवेक कह लीजिए, वो वाला पार्ट। अब पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप वचन सुनते हैं तो आपके अंदर एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। और जो जैसे हम लोगों ने कल सुना कि विश्वास पैदा होता है, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपने विश्वास किया और प्रभु ने आपको उद्धार दिया। जस्टिफिकेशन बाय फेथ जो हम कल आपको बता रहे थे कि जब आपके अंदर अचानक से प्रभु विश्वास पैदा करके ऐसा विश्वास पैदा होता है कि आप उसके अनुग्रह के द्वारा नए सिरे से उत्पन्न हो जाते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, आप उद्धार पा जाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने रोमियो से पढ़ा था, यदि तू अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हो गया उद्धार? क्या उसमें आपने किया? क्या आपकी ओर से क्या हुआ? आपने अंगीकार किया या प्रभु की आत्मा के द्वारा अंगीकार हुआ?
प्रभु की आत्मा के द्वारा, तो आपने किया क्या? जो विश्वास पैदा हुआ वो भी प्रभु की ओर से, अनुग्रह हुआ वो भी प्रभु की ओर से, अंगीकार किया वो भी प्रभु की ओर से। तो आपने किया क्या? कुछ नहीं। उद्धार आपको कैसे मिला? वरदान प्रभु की ओर से। अब आपको आज ऐतिहासिक तौर पर दिखाते हैं ये उद्धार क्या, जो विश्वास की धार्मिकता है, जो जिसके विषय में पौलुस बता रहा है कि मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री और उसका 3 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 21 पद से पढ़िए। परंतु अब विश्वास से अलग नहीं, परंतु अब व्यवस्था से अलग, अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही, इसका मतलब कि पुराने नियम में इसकी गवाही है। जिस धार्मिकता की बात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जो धार्मिकता है, जो विश्वास से शुरू होती है, जो हमारे आपके जीवन में हमें लगता है कि हमने विश्वास किया, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु ने हमारे अंदर विश्वास पैदा कर दिया। क्योंकि रोमियो में यही लिखा है 10 अध्याय के 17 पद में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से पैदा होता है। क्या सुनने से? वचन सुनने से। तो आपके अंदर विश्वास पैदा कैसे होता है? जो विश्वास पैदा हुआ, संसार के लोगों में भी विश्वास पैदा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? जब वो रेगुलर आएंगे, सुनेंगे, तभी तो पैदा होगा। मन लगाकर सुनेंगे तो क्या पैदा होगा? विश्वास पैदा होगा। तो वचन सुनने से क्या पैदा होता है? विश्वास पैदा होता है। और वचन को सुनने के बाद जब विश्वास पैदा हुआ, विश्वास बढ़ेगा कैसे? परमेश्वर के वचन को पालन करने से, उसकी आज्ञा मानकर उस वचन के अनुसार चलने से विश्वास बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज शुरू हो गई, प्रैक्टिकल फेथ हो गया। आज इस विश्वास के विषय में जो अब आपके सामने अब एक एक धीरे धीरे खोल रहे हैं, ये विश्वास कभी भी मनुष्यों की ओर से नहीं है, क्योंकि इसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते आ रहे थे। अब इसके साथ साथ अब आपको जब ये पता चल गया कि ये परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर में। इस सबने का मतलब कौन? खतने वाले हो या खतना रहित हो, यहूदी हो या अन्य जाति हो, सबने पाप किया। अब इसमें सबने में बताइए कौन रह गया? यीशु मसीह के पहले, यानी इस धार्मिकता के प्रकट होने से पहले जो लोग थे, तो क्या वो धर्मी थे? नहीं थे ना। लेकिन कई बार आप उनको धर्मी मानेंगे, आप उनको धर्मी मानेंगे। क्यों मान रहे? आपको लगता है कि वो उनका जीवन, मॉरल लाइफ बहुत अच्छी थी, नैतिक जीवन बहुत अच्छा था, उनकी नैतिकता बहुत अच्छी थी। लेकिन बाइबल बताती है कि कोई व्यक्ति कितना भी नैतिक रूप से कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो आ कहां से रहा है? मूल देखिए, आदम से आ रहा है ना। और आदम पाप में और पतन में गिर चुका है, उसका पतन हो चुका पाप के कारण, नैतिक पतन। तो अब आप ये बताइए कि वो व्यक्ति जिसको आप धर्मी मान रहे हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता यानी नई व्यवस्था के शुरू होने से पहले, नई वाचा के शुरू होने से पहले के काल में जो लोग थे, बीसी काल में, तो क्या वो धर्मी माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। अगर आप वचन के आधार पर देखें, सत्य देखें तो नहीं। बाकी आप अपने मन में उसको, उनको वो आदर दे। देखिए, किसी का आदर करना बुरी बात नहीं है, आदर करना चाहिए। परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने कभी किसी का अनादर नहीं किया। ये भी परमेश्वर के बच्चों की एक बहुत क्वालिटी होती है। आप किसी में जब कोई दोष नहीं पा रहे हैं नैतिक तौर पर,
तो आप उसमें, ये उस काल की बात कर रहे हैं, बीसी काल की। बीसी काल का कोई व्यक्ति है और आप उसका आदर कर रहे हैं या कोई भी उसका आदर कर रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, आदर करना बुरी बात नहीं है, आदर करना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति पूजनीय नहीं हो सकता, उसको पूजा ना करें, आदरणीय हो सकता है। तो आदरणीय और पूजनीय के बीच एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। हम लोग करते क्या है, उस बारीक सी लाइन को भावनात्मक तौर पे ओवर कर, यानी उसके पार चले जाते हैं। ये हमारी भावना है, हम अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और हम उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। ये अतिक्रमण कहते हैं। हर चीज की एक सीमा रेखा है, लिमिट्स जो होती है वो रेखा होती है। आप मेट्रो में सफर कीजिए, मेट्रो में आपको ये सीमा रेखा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम तो रोज चलते हैं, हमें मालूम है। आप जहां पर वो अपना टोकन या कार्ड टच करते हैं एंट्री के लिए, वहां पर भी एक नीचे लाइन है और रोज हम ढेरों लोगों को देखते हैं जो रेगुलर नहीं चलते हैं, उनके साथ या नए लोग पहली बार चल रहे हैं, वो जब उसमें टोकन डालते हैं तो उसके वहां पे एक लाइन खींची होती है, उसके ऊपर पैर रख के टोकन डाल देते हैं। अब मालूम क्या होता है, वो खुलता नहीं है जब वो नहीं खुलता तो साइड में वो बैठे रहते हैं वो लोग, वो बार बार बोलते हैं आपने पैर रख के कर दिया। और जब ऐसा होता है ना तो उसके नीचे से टोकन निकल आता है, कभी निकल आता कभी नहीं निकलता, फिर उनको जाके इंटरवीन करना पड़ता, तब आप बाहर निकलेंगे। ऐसे ही कार्ड के साथ आप वो लाइन पे पैर नहीं पड़ना चाहिए और आपको क्रॉस करना है, और ये बहुत सेकंड्स में काम होते हैं। उसके बाद जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप जब उस पे जाते हैं एस्केलेटर पे, उस पे भी येलो लाइंस बनी हुई है, उसमें अनाउंसमेंट होता रहता है पीली रेखा के अंदर पैर रखें, बाहर रखेंगे गिर जाएंगे क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद जब आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वहां भी एक पीली रेखा खींचिए और उसमें लिखा हुआ भी है और अनाउंसमेंट भी होता है, पीली रेखा से इधर ही रहे, उस पार पीली रेखा को क्रॉस ना करें, वो आपकी बाउंड्री है, ये अतिक्रमण होगा और उसी में एक्सीडेंट होते हैं। दुर्घटनाएं कब होंगी, जब ये आपकी भावनात्मक जो लाइन है ये नियंत्रित नहीं होगी, नियंत्रण से बाहर जाएगी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल प्रिंसिपल सही है। सैद्धांतिक बातों को अपने दिमाग में, अपने स्वभाव को सैद्धांतिक बनाइए, रिलीजियस मत बनिए, स्पिरिचुअल बनिए। सिद्धांतों को आपके स्वभाव में, परमेश्वर हमारे हृदय में, देखिए परमेश्वर ने क्या कहा नई वाचा में, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पर लिखूंगा। परमेश्वर की व्यवस्था का मतलब द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, वो अपने सिद्धांत हमारे हृदय पर लिखना मांगता ताकि हर समय पवित्र आत्मा हमको वो सिद्धांत स्मरण दिलाता रहे, चलते फिरते उठते बैठते। पवित्र आत्मा हमसे बात कैसे करेगा? आप बाइबल लेके तो पढ़ते हुए नहीं चलेंगे, चलते फिरते पवित्र आत्मा कैसे बात करेगा? आप जो वचन सुनते हैं आपके मन में भरता जा रहा है और ये वचन आपको याद हो जाएगा। जितना आप ज्यादा सुनते रहेंगे, जितना ज्यादा आप गीत संगीत ज्यादा सुनने से अच्छा है वचन सुनिए। वचन से सुनने से क्या फायदा होगा मालूम है? कुछ नहीं, आपको स्मरण तो हो जाएंगे कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, पुराने नियम में ये लिखा है, नए नियम में ये लिखा है, इस पुस्तक में लिखा है, इस पुस्तक में ये लिखा है, इस पद में ये लिखा है, इस पद में ये लिखा है। तो आपके अंदर जब वो फीड रहेगा और जब आकर आप वचन सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम कर पाएगा, इसलिए क्योंकि आपको वचन मालूम है ये लिखा है, लेकिन उसको समझाएगा पवित्र आत्मा, और जैसे ही समझाएगा उसका सिद्धांत आपका क्लियर होता जाएगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। हालेलुया। इसीलिए हम आपको वही क्लैरिटी ही परमेश्वर चाहता है, ये उसकी योजना है, यही उसकी इच्छा है, और सेवकाई के लिए उसने इसी मकसद से सेवकाई में अपने सेवकों को खड़ा किया था। क्यों? प्रभु प्रतिदिन जो उद्धार पाते थे, पहली सदी की कलीसिया के लिए लिखा, जो प्रतिदिन उद्धार पाते, जो लोग उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन, इसका मतलब प्रतिदिन लोग उद्धार पाते थे, प्रतिदिन लोग बॉर्न अगेन होते थे। और प्रभु क्या? प्रभु कौन? प्रभु यीशु मसीह उनको प्रेरितों के साथ जोड़ देता था। काय के लिए? शिक्षा पाने के लिए लिखा है, क्योंकि उनको वचन, और वचन क्या है मालूम है? परमेश्वर की इच्छा है, वचन परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर वचन परमेश्वर का सिद्धांत है, पर यह हमारे लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है।
आज दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना हो रहा है। अगर आप न्यूज चैनल्स को न्यूज नहीं देखते तो न्यूज देखिए खोल के, आपको परमेश्वर के वचन को कैसे वो सिद्ध हो रहा है आपको साफ साफ दिखाई देगा हर चैनल पर। रिलीजन वर्सेस रीजनिंग, एक तरफ तर्क शास्त्री बैठे और एक तरफ रिलीजियस लीडर्स बैठे हुए, और ये बहस चल रही है बाबाओं के ऊपर। और हर रिलीजन के बाबाओं का पूरा वो लोग दिखा रहे, क्योंकि लोगों ने खूब, लोग इस समय अभियान चला रहे, पकड़ रहे हैं। और कैसे पकड़ते हैं और उस चर्चा को आप सुनेगा, बहुत सीख, जो बाइबल बता रही वही बातें वो बोल रहे हैं। और जो ऑडियंस बैठी है उनके प्रश्न सुनिए, कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। रिलीजन, तर्कशास्त्री कहता है कि हर रिलीजन में सब अपना अपना शिक्षा, अपनी अपनी बातें, अपनी जीवन शैली लेकर चल रहे हैं कि हम तो ये मानते, देखो हम ऐसे जीते। और बाइबल क्या कह रही है? अभी आपने पढ़ा बाइबल क्या कह रही है? बाइबल क्या कहती है रिलीजन के बारे में? अभी आपने पढ़ा है। परंतु अब परमेश्वर की वो धार्मिकता, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता, तो व्यवस्था क्या है? रिलीजन, रिलीजन है ना। अब रिलीजन से अलग परमेश्वर की एक धार्मिकता प्रकट हुई, और आज भी रिलीजन मजबूत हो रहा है, और परमेश्वर की धार्मिकता कहां गई? इसी पर चर्चा चल रही थी कि ये जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी ये बाबा लोग हैं, इन लोगों के पास इनका साम्राज्य कितना मजबूत हो गया, पैसों की कोई कमी नहीं। और बता रहे इनके भक्त गरीब होते जा रहे हैं, और उन्हीं के भक्तों के द्वारा बाबा अमीर हो रहा है। प्लस उनकी संख्या ज्यादा है, उससे पॉलिटिकल प्रेशर, पावर भी उसको मिल रही है, क्योंकि वोट बैंक है उसके पास, तो वो तो शान और शौकत में पड़ रहा है। और लोग कहां जा रहे हैं? इसी चर्चा को हम दिन में सुन रहे थे, तो उसमें एक किसी ने ये बोला, बड़ी अच्छी लाइन बोली कि हम लोगों को एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है और एक ऐसी अवेयरनेस चलानी चाहिए जिससे लोगों को अंधविश्वास में और आस्था में अंतर करना आ जाए। लेकिन मैं उस बात को सुन रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था, अंधविश्वास का ऑपोजिट क्या हो सकता है? अंधविश्वास आपको मालूम है कहां से शुरू हुआ है? यह प्रारंभ से आ रहा है, आदम के बाद से, आदम के पतन के बाद से अंधविश्वास चल रहा है। तो मनुष्य जो स्पिरिचुअली डेड है वो क्या है? अंधविश्वासी। उसके अंदर विश्वास है, लेकिन क्या विश्वास करना है, किस पर करना है, सत्य नहीं। एब्सेंस ऑफ ट्रुथ, फेथ विदाउट ट्रुथ इज इक्वल टू अंधविश्वास। अब बताइए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए क्या चाहिए? नहीं पता। सच्चाई चाहिए। कहां है? किस पुस्तक में सत्य बताया गया है और किस पुस्तक में सत्य प्रमाणित हुआ है? हो सकता है बहुत सी पुस्तकों में सत्य के विषय में लिखा हो, लेकिन सत्य तीन रूप में, परमेश्वर के वचन में तीन रूप में, लिखित वचन ट्रुथ, लिविंग वर्ड जीसस क्राइस्ट जो इनकारनेट हुआ ट्रुथ, आई एम द ट्रुथ, और होली स्पिरिट द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। और यीशु मसीह ने, यहूदियों के पास लिखित वचन था, ट्रुथ इन द रिटन फॉर्म। उनको इससे क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? जब ट्रुथ, लिविंग ट्रुथ प्रकट हुआ तो क्या वो पहचान पाए? तो उस सत्य से क्या फायदा जो किताबों में तो है, लेकिन उसको आप पहचाने ना, जब वो सामने प्रकट हो तो उसको आप पहचाने ना। अब सबकी किताबों में अगर ट्रुथ है भी, रिटन ट्रुथ है, हम मानते, तो उस ट्रुथ को लोग पहचानेंगे कैसे? क्योंकि लिविंग ट्रुथ तो कहीं है ही नहीं। लिविंग ट्रुथ जीसस क्राइस्ट, और उसके बाद यीशु मसीह प्रकट हुआ, वो लिविंग ट्रुथ प्रकट हुआ, कोई नहीं पहचाना। और जिसने पहचाना भी, बाय द एड ऑफ गॉड, परमेश्वर के
कारण पहचाना जब उसने प्रकट किया। तो ट्रुथ यानी यीशु मसीह को, लिविंग ट्रुथ को पहचानने के लिए प्रकाशन। पतरस ने जब उसको पहचाना तो यीशु मसीह का ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, बोल दिया था साहब। इसका मतलब क्या है? उसने ट्रुथ को कैसे पहचाना? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के द्वारा वो पहचान पाया, और पहचानने के बाद फिर एज इट इज इनकार भी कर दिया। लेकिन सत्य का आत्मा जब आया, यीशु मसीह एक वादा करके गया था, उसने अपने जीते जी अपने चेलों से, देखिए ऐसा गुरु आपको कहां मिलेगा जो अपने चेलों को कहे, जो पहचान ले, परमेश्वर के द्वारा ही पहचाना, अंगीकार भी करा, लेकिन उसको साफ बोला कि किसी से बताना मत कि मैं कौन हूं। ऐसा गुरु आपको कहां मिलेगा? सारी पुस्तकें पढ़ लीजिए, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो अपने आप को प्रकट करने को मना करे। और प्रकटीकरण के लिए उसने मना तो किया, इसलिए मना किया क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह जो सत्य था, लिविंग ट्रुथ था, उसको जिस काम के लिए भेजा था उसने उद्धार के उस काम को पूरा किया, सर्वसिद्ध बलिदान किया उद्धार के लिए, क्रूसीफिक्शन। उसके बाद उसने जाने से पहले अपने चेलों को और सब लोगों को बताया कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और मैं अब उसको भेजूंगा। किसको? सत्य का आत्मा। सत्य तो वो स्वयं था, तो उसने अपना ही आत्मा तो भेजा, और चेलों से उसने खुल के बोला था। मेरे साथ पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16 अध्याय, 16 अध्याय, 16 अध्याय का 16 पद पढ़िए। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। आप बताइए, आज के जमाने में अगर वो बोलता तो लोग कहते हैं इसका दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गई, पता नहीं क्या बोल रहा जी। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अब इसके बाद ये पढ़िए 22 पद से, नहीं 22 पद से नहीं, 23 पद पढ़िए। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। ये चेलों से बोल रहा था, हमसे नहीं बोल रहा जी। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। अच्छा, फिर लिखा है, मैंने ये बातें, 25वां पद, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वो समय आता है फिर मैं तुमसे दृष्टांतों में नहीं कहूंगा। कब? पवित्र आत्मा जब आ गया। ये कौन है? यीशु मसीह यहां क्या कह रहा है? तुम अभी देखोगे, कुछ समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर कुछ समय बाद देखोगे। तो ये बताइए, यीशु मसीह सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, तो पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? सत्य कौन है? उसी का आत्मा तो है, मसीह का आत्मा। मसीह का आत्मा, कलीसिया की शुरुआत कहां से हो रही? मसीह की आत्मा के द्वारा हो रही। इसी पे पौलुस बार बार लोगों का ध्यान आकर्षित करा रहा है।
लेकिन आप देखिए बॉर्न अगेन के बावजूद लोग ये वाला पॉइंट मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कई जगह उसने पौलुस ने खोल के कहा कि परमेश्वर ने हमें पुत्र इसलिए बनाया, इसीलिए हमें पुत्र का आत्मा दिया। तो परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ जाता है, बॉर्न अगेन होते हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र हुए कि नहीं हुए? पुत्र और पुत्री, पुत्र का आत्मा आया, उसने हमें पुत्र बनाया। तो पुत्र के आत्मा तो बॉर्न अगेन होने पर आप परमेश्वर के पुत्र हो गए। तो यही बात उसने कही कि मैं तुमसे दृष्टांतों में कही, वो समय आता है कि अब मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। बस लिखा है, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और ये भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। अब ये बताइए, पिता पुत्र एक ही है। अब यहां पे फिर आ जाइए, पिता और पुत्र एक ही है। तो पुराने नियम में जिसको लोग कहते हैं पिता, परमेश्वर कह रही दुनिया, यीशु मसीह उसको पिता बोल रहा है और कह रहा है कि पिता जैसे काम करता है, पुत्र भी ठीक उसी रीति से सब कामों को जो पिता करता है उसे देखता है, वो ऐसे ही करता है। तो इसका मतलब पुराने नियम में जो कुछ किया गया पिता के द्वारा, यीशु मसीह नए नियम में सिर्फ वही चीजें, सिर्फ उसी, बस फर्क कितना है, उसने फिजिकली किया इजरायलियों के लिए साथ, और यीशु मसीह सबके साथ, इजरायली और अन्य जाति सबके साथ स्पिरिचुअली डील करेगा। क्लियर? इतना टॉपिक तो क्लियर हो गया ना। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर, जिस विश्वास की बात जिससे हमारा उद्धार होता है, इसे सेविंग फेथ हमने कल बताया था। इसको कहते हैं सेविंग फेथ, ये जस्टिफिकेशन बाय फेथ। अब फिर से आ जाइए रोमियो 3 अध्याय में, रोमियो 3 अध्याय में और उसका 23 पद पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया, सबने का मतलब यहूदी होता है, अन्य जाति हो, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, किसके? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा। कौन से छुटकारे के द्वारा? जो क्रूसीफिक्शन के द्वारा किया गया, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में, यानी विदाउट एनी वर्क ऑफ राइचियसनेस। आपने धार्मिकता का कोई काम नहीं किया। किया किसने? नहीं, ये धार्मिकता का काम किया किसने? क्रूसीफाई कौन हुआ? पास्टर हुआ कि यीशु मसीह हुआ? वो हुआ ना। तो उसके कारण उसने हमारे लिए जो काम, धर्म का काम उसने किया, और उद्धार हमको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? विश्वास के द्वारा। लेकिन वो विश्वास भी जो हमारे अंदर डाल रहा है, वचन सुनने से विश्वास। जब आप वचन को लगातार सुनेंगे तो पता नहीं किस दिन आपके अंदर विश्वास पैदा होगा और किस दिन आप बॉर्न अगेन होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप फिजिकल लाइफ में भी देखिए, जब कोई संतान पैदा होती है, मेडिकल साइंस कभी नहीं आपको अनुमानित बता देंगे कि इतने दिन बाद होगा, फलाने दिन होगा, फलाने दिन ऐसे हो, लेकिन समय से पहले हो जाता है। 7वें महीने में हो जाता है, 8वें महीने में हो जाता है, 9वें महीने में होता है, कभी कभी 10वां महीना भी लग जाता है, कभी कभी 9वें महीने में भी टाइम ओवर चला जाता है। कोई निश्चित टाइमिंग आज तक नहीं बता पाया। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, जन्म और मृत्यु किसके हाथ में है? कैसे मालूम? मेडिकल साइंस भी नहीं बता पाती आपका मृत्यु कब होगी, किस घड़ी होगी, और आपका जन्म कब होगा बच्चे का। तो जन्म हमको नहीं मालूम, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप कब आपका आत्मिक जन्म हो गया, आपको पता चला? नहीं पता चला। और लगभग कलीसिया में सब बॉर्न अगेन हो गए। अब समस्या कहां फंस रही है? आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो गए यीशु मसीह के द्वारा, उसके उस क्रूसीफिक्शन के द्वारा, लेकिन आप जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके मन में जो विचार पैदा हो रहे हैं और आप जिस दृष्टिकोण को रख रहे हैं, वो सब पापी, क्योंकि हमारा पापी स्वभाव बॉर्न अगेन के बाद भी रहता है।
तो हम अपने शारीरिक और पापी स्वभाव के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं? जस्टिफिकेशन बाय फेथ, बाय बिलीव नहीं लिखा। हम आपको बार बार फोकस करा रहे हैं। बिलीव आप करते हैं अपने मन में। बिलीव का मतलब क्या होता है? मान लेना, प्रतीति कर लेना। आज सेवक लोग, जो बहुत से सेवक हैं, मसीही सेवकाई कर रहे हैं, वो लोगों को ये बाध्य करते हैं कि तुम ये मान लो कि तुम पापी, तुम ये मान लो कि ये हुआ, मान लो कह रहे हैं, तो ये प्रतीति कर लो, ऐसा विचार कर लो कि हो गया, कल्पना करने को कह रहे हैं। लेकिन ये जो जिस विश्वास से हमारा उद्धार होता है या बॉर्न अगेन होते हैं, क्या ये काल्पनिक विश्वास है? ये वास्तविक है? अब आपको फिर हमारे पुराने वीडियोस में जाना पड़ेगा जहां हमने बिलीव और फेथ का अंतर बताया। बिलीव हमारे मन में जो हम मानते हैं वो बिलीव है, और फेथ इज ऑलवेज नाउन। ये वो व्यक्ति है जिसे विश्वास कहा गया है। वो कौन है? केवल उसी को विश्वास बोला गया। विश्वास के आने से पहले हमारी व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। अब व्यवस्था, यहां पे इस पद को आप दोनों पक्षों में समझ सकते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 23 पद। देखिए व्यवस्था का उद्देश्य। 23 पद, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती है। बस एक मिनट रुक जाइए। व्यवस्था यानी विश्वास के आने से पहले, ये किसके लिए लिखा? यीशु मसीह के लिए। उसके आने से पहले बीसी काल की बात करें। हम सब जितने, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे वो यहूदी हो, दोनों पक्षों के लिए बोल रहे हैं, या खतने वाले या खतना रहित हो, ये दोनों जो है, दोनों के पास व्यवस्था है। बाइबल बता रही, पौलुस ने बताया, यहूदियों के पास लिखित रूप में और अन्य जाति के पास स्वाभाविक है, दोनों के पास। ठीक, अन्य जाति अपने लिए स्वयं व्यवस्था है। तो व्यवस्था की रखवाली, व्यवस्था की अधीनता में रखवाली होती थी। तो यीशु मसीह के आने से पहले हम व्यवस्था के बंधन में थे, चाहे वो लिखित, यहूदियों के लिए लिखित है और अन्य जातियों के लिए स्वाभाविक है। तो आपकी एक स्वाभाविक व्यवस्था काम करती थी, उसी के कारण आप एक रिलीजियस उसमें रखे गए थे। यही आपका रिलीजन था, और इसी के आधार पर रिलीजन बातें करता है। ये मत खाना, वो मत खाना, ये व्यवस्था ही तो है। इधर मत जाना, उधर मत छूना, ये मत करना, वो मत करना, डूज एंड डोंट। ये जो रिलीजन है वो आपकी व्यवस्था है, आपका रिलीजन आपकी व्यवस्था है। ठीक, वो स्वाभाविक है, नेचुरल। अब आप ये बताइए, व्यवस्था के विश्वास के आने से पहले तक तो ठीक था, उसमें आपकी रखवाली हो रही थी, उद्धार नहीं था। ये रिलीजन तब तक काम कर रहा था जब तक प्रभु नहीं आया, और ये प्रभु का आना परमेश्वर की ओर से था या ये मसीहत की अपनी एक गढ़ी हुई कहानी है? ये परमेश्वर की हो सकता था। एक ही परमेश्वर है। मान्यताएं लोगों की देखिए कहां मेंटल ब्लॉक्स बन गए। परमेश्वर एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है, वही सृष्टि करता है। उसको आप कोई दूसरा नाम दे दे, आप कहें हिंदी में और संस्कृत में उसको कोई नाम दे करके हमारा सृष्टिकर्ता ये है, और कोई उर्दू में दूसरा नाम देके कहीं हमारा सृष्टिकर्ता ये, तो क्या ये सत्य है? तभी तो अंधविश्वास काम कर रहा है, क्योंकि सत्य लोगों को मालूम नहीं कि एक है, एक ही परमेश्वर है कि नहीं है। आप दृढ़ता से बोल सकते हैं कि एक ही है, वही सृष्टि करता है। अब आप ये बताइए, सत्य ये है, आप कितना सत्य पर विश्वास करते हैं? व्यक्तिगत क्वेश्चन, आप कितना ये सत्य मानते हैं? अगर आपको मालूम है कि एक ही है, तो उसने स्वाभाविक व्यवस्था में अन्य जातियों को बांधा और इजरायली को लिखित व्यवस्था दी, दोनों तरफ व्यवस्था में। ये रखवाली के लिए दिया था। और ये जो रिलीजन है ना, ये आपकी वो व्यवस्था है जो जब तक आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं होता तब तक आपकी रखवाली के लिए।
ये रखवाली करती बस कि भटकना नहीं। लेकिन आज रिलीजन की हालत देखिए, कलयुग में रिलीजन इस लायक है कि लोग अपने लोगों को भटकने से बचाए। सारे के सारे लोग तो रिलीजन में भी सब भ्रष्ट, चाहे वो सेवक ले लो चाहे वो अनुयायी ले लो, कोई ना सच्ची सुनते सब है, शिक्षा सुनते सब है, पढ़ते भी सब है, लेकिन कितने वो मान पा रहे हैं, फॉलो कितने कर रहे हैं। अब फिर एक तर्क वाला क्वेश्चन, हम तर्क कर रहे हैं आपसे। अब ये बताइए कि जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं? जानबूझ के नहीं कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया है, कर नहीं पा रहे और कर नहीं सकते। पूछिए क्यों? स्पिरिचुअली डेड है, और वो स्पिरिचुअल तो है नहीं, वो तो नैतिक नियम थे, नैतिकता के आधार पर बात की जाती है। आज नैतिकता की आप बात कर रहे हैं जहां नैतिकता का पतन हो चुका है, पराकाष्ठा है पतन की। आपकी बातें कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, खासतौर से नई जनरेशन तो बिल्कुल नहीं। और नई जनरेशन के बाद वाली जनरेशन, उनको नई जनरेशन जो एंजॉयमेंट करती है ना, उसकी उनके माता पिता भी वो एंजॉयमेंट में बच्चों के साथ शामिल होते हैं, वो भी ये चीजें नहीं पसंद करेंगे। तब बताइए आप किसको सुनाएंगे? रिलीजन फेल हो रहा है, बिल्कुल आप साफ साफ देखेंगे कि रिलीजन फेल होता चला जाएगा। उसका कारण यहां पर दिया हुआ, ये तब तक था जब व्यवस्था के आने से पहले, विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, आगे पढ़िए, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में कब तक? जब तक वो प्रकट नहीं हुआ। ठीक, पेंतेकोस्त के दिन तक आ जाइए, उसके बाद ही प्रकट हुआ। तो यहां तक तो अब व्यवस्था के बंधन में रहे। इसके बाद 24 पर, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए, तो ये जो रिलीजन में आपको जो बताया जा रहा था कि ये सत्य है और ये सत्य है और ये मत करो वो मत करो, ये आपको जो बाउंड्री में रखा गया था कि आप भटकने से और गलत करने से पहले रुके रहो, आने वाला है। तो ये सत्य जो आने वाला था यही तो उद्धार करता है। और जब वो आया तो दोनों पक्षों में देख लीजिए, यहूदियों ने भी उसको नहीं एक्सेप्ट किया, अन्य जातियों ने भी नहीं एक्सेप्ट किया। दोनों ने उसको अपनी धार्मिकता के आगे, वो नहीं, मसीह नहीं, हमारी धार्मिकता ये सेल्फ राइटियसनेस छोड़ पाए, इससे मुक्त हुए? क्यों नहीं हुए? फिर आगे बढ़िए। हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हाँ, तो अब देखिए काहे के लिए? इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा खोली कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब हम रिलीजन के अधीन नहीं है, अब है नहीं। आप रहिए अपनी मर्जी से, वो बात अलग है। आप जब रिलीजन में अपने आप को फंसा के रखेंगे तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? परमेश्वर पिता का, पुत्र का और पवित्र आत्मा का अनादर कर रहे हैं। ये तीनों एक साथ कर रहे हैं। ये डिसेप्शन है, इसी को कहते हैं डिसेप्शन। आप एक प्रकार के स्पिरिचुअल धोखे में फंस गए, जबकि प्रभु आपको निकालने आया था। अब आपको ये वाला मुद्दा एकदम साफ कर दो। देखिए, विश्वास की धार्मिकता है, फिर आपको बता रहे हैं। और ये विश्वास की धार्मिकता, विश्वास के प्रकट होने तक कैसे अन्य जाति और यहूदी दोनों को व्यवस्था के बंधन में रखा गया था, ये बाउंड्री बना दी थी। अब ये जो व्यवस्था है, ये एक तरीके से भेड़शाला कह लीजिए, ठीक है। अब 26 पर पढ़िए, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, यहां पे नहीं कह रहा कि कुछ पैदा होगा, बॉर्न अगेन की बात नहीं कर रहा, उस विश्वास के आ जाने पर। बॉर्न अगेन हमने बताया आपको, आपका कोई पार्ट है नहीं। अब तो प्रभु आ गया और आप कलीसिया में आ गए, अपने वचन सुना, आप कब बॉर्न हो गए आपको पता ही नहीं चला। बॉर्न अगेन लगभग सब लोग हो चुके, बहुत लोग हो चुके हैं, बहुत लोग हो रहे हैं, बहुत होंगे। बॉर्न अगेन होते जा रही है तो काम प्रभु का है, वो कर रहा है। फेलियर कहां आ रहा है? बॉर्न अगेन लोगों का पालन पोषण करने के लिए
सही कलीसिया, सही सेवक की जरूरत है, जहां पवित्र आत्मा वचन के द्वारा उनका पालन पोषण करे। और इसमें उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि वो लोग उस जगह पर अपने आप को प्रभु जोड़ रहा है, तो आप उसको जुड़े रहें और वहां पर उस जीवन में बढ़े जो प्रभु विश्वास करने के द्वारा जो आपको उद्धार मिला है, उद्धार प्राप्त व्यक्ति के जीवन में, यानी उद्धार के बाद के जीवन की ओर बढ़े। और आप तो उद्धार के बाद भी पहला वाला जीवन ही जी रहे। यही प्रॉब्लम है। इसी मुद्दे को लेकर तो हम लोग शुरू किया था ना ये। अब देखिए, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, डिक्लेयर कर रहा है। ये गलातियों की कलीसिया में डिक्लेयर कर रहा है जी। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आपने किसको पहन लिया? विश्वास करके मसीह को पहन लिया। अब आगे देखिए, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी यानी अन्य जाति, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में। एक्चुअली ये कलीसिया को बोला जा रहा है कि तुम सब अब अलग अलग नहीं हो, तुम सब कलीसिया में मसीह की देह में एक हो। वो ये कह रहा है कि मसीह की देह में एक हो। अब तुम अलग अलग नहीं रहे, तुम कलीसिया में मसीह की देह में आए। आत्मिक देह कलीसिया जो है मसीह की आत्मिक देह है। जब तुम वहां आ गए और तुम बॉर्न अगेन हो गए, और अब पवित्र आत्मा तुम वचन के द्वारा तुमको वो जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है जो उद्धार के बाद का जीवन है। तो अब तुम में आपस में कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, उद्धार के बाद के जीवन में आपके अंदर से वो जातिवाद वाला बीज मर जाना चाहिए। नहीं मरा। सब लोग अपनी अपनी जाति दिमाग में बैठाकर, ये यहीं पे बोला जा रहा है। और ये जस्टिफिकेशन बाय फेथ, यानी विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त होना। अब ये विश्वास, जिस धार्मिकता की बात यहां पर की जा रही, जो विश्वास पर आधारित है, ये धार्मिकता की शुरुआत कहां से हुई? अब इसी में आगे 29 पद पढ़िए। और यदि तुम मसीह के हो, हाँ, अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार, कहां जोड़ दिया ले जाके? इसका मतलब द फादर ऑफ फेथ, विश्वास का मूल पिता कौन है? कहां ले गया? सीधे पीछे ले गया। अब्राहम ने विश्वास किया था। वो विश्वास किया था, उस समय बाइबल नहीं थी, पुराना नियम भी नहीं था, व्यवस्था भी नहीं थी, भविष्यवक्ताओं की किताबें भी नहीं थी, कुछ नहीं था। अब्राहम कहां से आ रहा है? आदम से आ रहा है ना। आदम के बाद नूह, नूह के बाद अब्राहम आ रहा है। तो नूह की वंशावली से निकला अब्राहम। अब्राहम से अगर आप चले, अब्राहम ने जब विश्वास किया, मेरे साथ रोमियो 3 अध्याय में आइए, फादर ऑफ फेथ से शुरू करेंगे। हम लोग उस धार्मिकता में जो परमेश्वर के पुराने नियम में जिसको परमेश्वर ने दिखाया है, वहां कोई जाति नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता वहां से शुरू हो रही है। और आज इतनी जातियों में परमेश्वर की धार्मिकता भ्रमित हो गई, क्योंकि विश्वास फंस गया। और आज लोग अपने बिलीव को फेथ मानते हैं। फेथ और बिलीव में अंतर है, इसीलिए हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपके साथ। देखिए यहां पे आइए, इसका 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय, 3 अध्याय का लास्ट पढ़िए, 3 अध्याय और उसका 26 पद से पढ़िए। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड कहां रहा? मसीहत में घमंड तो खत्म हो गया। अब व्यवस्था में जाइए। व्यवस्था में एक ये प्रदर्शन आधारित धार्मिकता थी, सेल्फ राइचियसनेस में
एक चीज है जो आज भी आपको रिलीजन में मिलेगी, एक से बेहतर दूसरा। मुझसे अच्छा तो ये पढ़ता है, मुझसे अच्छा तो ये बोलता है, मुझसे अच्छा तो ये गाता है, मुझसे अच्छी तो प्रार्थना ये कर लेता है, मुझसे अच्छा तो काम ये कर रहा है। ये है ना प्रदर्शन आधारित, उसमें घमंड है। जब इसमें व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से कुछ करने लगता है रिलीजन में, तो वो घमंड से भर जाता है। इसलिए उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इसी को सेल्फ राइचियसनेस बोलते हैं। वो अपनी धार्मिकता की स्थापना करता, फिर वो हर जगह जा जाके लोग उसको फोकस करने लगते हैं। और आप एक बात बताएं, रिलीजन में एक खास तौर से एक चीज देखिएगा, परमेश्वर के विषय का ज्ञान नहीं देते। उनके मुंह से निकली ज्ञान की बातें लोग उनकी पूजा करने लगते हैं, उन्हीं के पैर छुएंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं का नाम लेंगे, वही सब कुछ हो गया। जब मैं चर्चा सुन रहा था जो उसमें कह रहे थे कि ये पहले तो गुरु बनते हैं, बाद में ये प्रभु बन जाते हैं। और ये जो एक क्लास, एक कैटेगरी लोगों की ऐसी हमारे देश में है जो अन्य जाति के लोग हैं और जिनके पास एजुकेशन लेवल बिल्कुल भी नहीं है और तर्क शक्ति भी नहीं है। वो लोग झूठे चमत्कारों के नाम पर वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। झूठे चमत्कारों का कारण झूठी गवाही है, आधार वही है। ये लोग अपने लोगों को, अपने बंदों को, अपने एजेंट्स को प्रिपेयर करते हैं कि लोगों में जाके झूठी गवाही दें, अरे ये ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ मेरे। ये जब जाके इस तरीके की गवाहियां देते हैं तो भीड़ की भीड़, एक आता अपने साथ 4 को लेके आता, एक आता 10 लेकर आता, जहां भीड़ दिखाई दे। मैंने एक चीज सीखी अभी इस दौरान में, अब गवर्नमेंट की नजर वहां है जहां भीड़ मंडी लग रही, भीड़, रिलीजियस भीड़, जहां भी रिलीजियस भीड़ दिखे समझो वहां जरूर कुछ, जहां पर झूठे चमत्कार होंगे, जहां पर अंधविश्वास होगा, वहां भीड़ लगी होगी। ये आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला दे रहे हैं। और लोग सच्ची जगहों को छोड़ छोड़कर भीड़ वहां लगा लेंगे। फिर एक और तर्क रखा गया, उनको ऐसे पास्टर्स के वीडियो दिखाए जो झूठी शिक्षा वाले थे और ऐसे कर्मकांड कर रहे थे और दावे कर रहे थे। जब उन्होंने बार बार फोकस किया कि लोग जब दावा करने लगे, विश्वास मत करना, क्योंकि पौलुस ने कभी दावा नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी वादा किया, यीशु मसीह ने दावा नहीं किया। और ये लोग झूठे चमत्कार करने वाले, झूठे प्रचार करने वाले दावे करेंगे। प्रभु करता वादा, वादे में होती कंडीशन, दावे में कोई कंडीशन नहीं होती। जब कोई दावा करे तो कभी मत जाना, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और उसका इकलौता पुत्र प्रभु एक ही है और उसका आत्मा, पवित्र आत्मा एक ही है। ये आपको इसको भ्रमित किया नहीं जा सकता, इसको गड़बड़ नहीं किया जा सकता। बाकी झूठी आत्माएं, तो ये जो झूठे चमत्कारों का आधार है झूठी आत्माओं के द्वारा होता है, ये हम लोगों ने स्टडी करके देखा। और झूठे प्रचारक और झूठे गवाह, वो झूठे प्रचारकों को उठाते हैं। ढेर सारे, अगर 10 लोग झूठी गवाही देने लगे यहां भीड़ लग जाएगी, पक्का बता रहे हैं आपको। प्रभु को भीड़ चाहिए, एकदम सेलेक्टेड लोग चाहिए, क्वालिटी। जहां सत्य होगा वहां भीड़ नहीं होगी, यही पहचान है जी। और जो सत्य का सामना लगातार करने के लिए तैयार हो, सब नहीं कर पाएंगे। ये आपको अनुभव से सब जानने को मिलेगा। अब इसको पढ़िए तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं, क्योंकि उद्धार में हमने कुछ किया ही नहीं, तो घमंड किस बात का। हम तो और दीन और नम्र में, प्रभु हम तो इस लायक नहीं थे, आपने हमको क्या कर दिया, हमको अपना बना दिया। आगे कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन आगे पढ़िए, अरे 3 अध्याय का है, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा नहीं। कैसे धर्मी ठहरेगा परमेश्वर के सामने?
के द्वारा विश्वास के द्वारा। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, हम आपको जानबूझ के इंग्लिश 28 पद इंग्लिश में पढ़िए, बहुत जरूरी है इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि यहाँ एक शब्द चल रहा है विश्वास, और हमारे देश में विश्वास में ही तो लोग फंस रहे हैं। सबके मन में इतना विश्वास है कि आज वो जाएंगे और प्रार्थना होगी और उनको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। अब विश्वास है जी, फॉर वी होल्ड that a man is justified, यानी परमेश्वर के आगे दोष रहित ठहरना, and made upright, इसी को धर्मी बोला गया है, by believe और by faith, believe है कि faith, तो प्रतीति करके आप परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं ठहर सकते। और आज झूठे प्रचारक आपको कहते हैं विश्वास करो प्रभु तुमको भी उद्धार देगा। तो विश्वास करे वाला जो वर्ब आता है, बिलीव इज अ वर्ब, अगर कोई आपको जबरदस्ती विश्वास करने को कह रहा है, वो वर्ब कह रहा है, क्रिया कह रहा है। जब आप विश्वास करेंगे तो आपको घमंड होगा कि देखा हमने विश्वास किया, प्रभु ने हमको, तो प्रभु तो बाद में हो गए, पहले तो आप हो गए ना, तो आप प्रभु से बड़े हैं क्या? वर्ब बढ़ा दिया। अब देखिए हिंदी बाइबल हिंदी क्षेत्रों में हो रहा है, क्योंकि वहां पर आप अंतर नहीं कर पाएंगे विश्वास का। बाइबल में बिलीव को भी विश्वास लिख दिया है और फेथ को भी विश्वास लिख दिया है, जबकि बिलीव के लिए हिंदी वर्ड आता है प्रतीति करना या मान लेना। मान लेना, मान लेने के बारे में आप जानते हैं? मान लेने का मतलब, हम लोग पहले सवाल लगाते थे और हम लोगों को एक वो फॉर्मूला सिखाया था कि माना कि एक्स, सपोज एक्स फैक्टर, और हमने पूरे सवाल को हल किया, जो वैल्यू निकली वही एक्स है। तो एक्स के बाद तो एक्सरसाइज शुरू हो जाती है ना, और प्रमाणित होना चाहिए, और अगर प्रमाणित नहीं हुआ तो एक्स कहां है? एक्स फैक्टर। बिलीव इज अ एक्स फैक्टर। Faith is a noun, and noun is a person. Who is faith? ये विश्वास कौन है? By faith. इसमें faith आ रहा है। अगर आप ग्रीक में पढ़े, अगर आपको ग्रीक भाषा आती होती, या आज ग्रीक भाषा चल रही होती और पुराने नियम में हिब्रू चल रही होती और नए नियम में ग्रीक चल रही होती, आज जो आपको समस्या दिख रही है नहीं होती। ये समस्या सिर्फ भाषा की गड़बड़ी से। भाषा की गड़बड़ी कब शुरू हुई? उत्पत्ति 11 अध्याय में। परमेश्वर की योजना थी, भाषा के द्वारा ही तो सबको तितिर बितिर किया था, और पवित्र आत्मा के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा वो सबको एकत्रित कर लेगा। अब एक ही भाषा है प्रभु की। प्रभु की भाषा हम जानना मांगे, प्रभु की भाषा। पुराने नियम में प्रभु की भाषा थी हिब्रू, और नए नियम में प्रभु की भाषा थी ग्रीक और अरेमिक, यानी हिब्रू ग्रीक का मिक्सचर। क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हो रहा था तो उसने कहा एली एली लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन वहां यहूदी लोग कहने लगे वो एली को बुला रहा। इसका मतलब अरेमिक जो है उसमें ग्रीक और हिब्रू का मिक्सचर था, जिसके कारण ना वो पूरी समझ पा रहे थे, ना अन्य जाति के लोग समझ पा रहे थे। जो ग्रीक वाले थे वो भी नहीं समझ रहे थे, जो हिब्रू वाले थे वो भी नहीं समझ रहे थे। अरेमिक दोनों का मिक्सचर। जैसे हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें अरबी, फारसी और तमाम लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, इसमें इंग्लिश सब मिक्स है, और इसीलिए ये एक खिचड़ी भाषा है। हम लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? खिचड़ी भाषा। जितनी हमारे यहां जातियां हैं उतनी भाषाएं हैं। जितने हमारे आसपास के देशों की लोग हैं वहां की भाषाएं, वो सब हमारी हिंदी में मिक्सचर है ये। अब आप ये बताइए, भाषा की समस्या आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। आपके मन में जो भी बात जाएगी आप अपनी भाषा में उसको। अब आप देखिए, पेंटेकोस्त के दिन क्या हुआ कि सब लोग अपनी पवित्र आत्मा से भरकर पतरस खड़े होकर जब बोलने लगा तो वो तो अपनी भाषा में बोल रहा था, क्योंकि वहां बोल रहे क्या ये सब गलीली नहीं? ये सब निकाल लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ था। वहां पर भी लोगों ने खेल बना लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था जैसा लोग सोचते हैं, अज्यूम करते हैं।
इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको सब साफ साफ मिलेगा। देखिए 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 पद से पढ़िए। पवित्र आत्मा का उतरना, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब 5वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आपको संदर्भ बताया ना, आप कभी भी किसी की शिक्षा में फंस सकते हैं अगर आप संदर्भ से बाहर होकर केवल एक पद पढ़ा दे, अन्य अन्य भाषा, और आपको फिर हम बताएं कि हम अगर कोई भी भाषा नहीं ऐसा ला 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 तो हम आपको कहते हैं अन्य भाषा, तो आप मान लेंगे? क्योंकि आप तो परमेश्वर के वचन को अध्ययन नहीं कर रहे हैं ना। संदर्भ जरूरी है। आगे पढ़िए 5वें पद में साफ लिखा हुआ है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, यानी जाति का मतलब नेशन, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे हर एक राष्ट्र, सारे देशों की बात कर रहा है, हर एक राष्ट्र में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। तो भैया जो अलग अलग देश में यहूदी रहते थे वह उसी देश की भाषा तो बोलते होंगे ना। हाँ, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। उनको किसकी भाषा सुनाई दे रही थी? मातृभाषा सुनाई दे रही थी, मदर टंग। मदर टंग का मतलब वो जिस देश के वो रहने वाले थे वो अपने देश की भाषा में सुन रहे थे। आगे पढ़िए, वे सब हाँ मेरी भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की कौन सी भाषा सुन रहे थे? मदर टंग सुन रहे थे। ये कौन कर सकता है? जो भाषा में गड़बड़ी डाल सकता है वो भाषा को पवित्र आत्मा जब बोलेगा तो परमेश्वर आपसे पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों बात कर रहा है? क्या आप किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, किसी भी देश के रहने वाले हो, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा ना तो वो आपसे परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करेगा। मोहब्बत की कोई भाषा नहीं होती। मोहब्बत तो दिल मिला और जहां मोहब्बत है वहां दिल मिल जाते हैं, और जब दिल मिल जाते हैं तो भाषा बैरियर टूट जाता है। देखिए दूसरे देश की लड़की दूसरे देश के लड़के के साथ, दोनों में भाषा का अंतर, लेकिन दोनों एक होकर शादी होकर पति पत्नी बन जाते हैं। इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ती है, ना उसको हिंदी सीखनी पड़ती, दोनों मिक्सचर बोलने लगते हैं। प्रेम की कोई भाषा नहीं। यही परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में क्या डाला गया। हम लोगों ने पढ़ा तो है कि परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे दिलों में डाल दिया गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। तो ये पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का प्रेम, और इसीलिए जो आखिरी आप लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है, ये पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता सब विश्वास करने वालों के साथ हमेशा होती रहे। ये आपको बोला जाता लास्ट में, ताकि आप इसी आशीर्वाद के साथ विदा हो। इन बातों को आप समझिए कि पवित्र आत्मा आपसे परमेश्वर के प्रेम के विषय में आपको बताएगा भी और आपके जीवन में प्रेम प्रकट भी करेगा। केवल मुंह की बोली नहीं होगी, वह साबित कर देगा। हालेलुया। अब आप देखिए यही बात कि हम यीशु मसीह को विश्वास का कर्ता बोला गया। निकालिए इब्रानियों की पत्री, आज एक बेसिक पूरा कर देंगे ताकि मंडे से हम लोग इसमें आगे बढ़े। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। अब आप देखिए यहां पे आप कहेंगे कौन से गवाह? गवाहों का बादल है कहां? ये उस जमाने की भाषा लिखी है। बादल का मतलब छाया, छा जाना। गवाहों का बादल, उसमें से बारिश होती है ना, और बारिश को हमेशा आशीष माना गया, आशीष बरसती है। अब आप देखिए यहां जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल,
इससे पहले 11 अध्याय है ना, 11 अध्याय लिखा है विश्वास के उदाहरण। ये विश्वास के उदाहरण में ये पुराने नियम के कैरेक्टर्स हैं। आप घर में पढ़ के देख लीजिएगा, पूरा 11 अध्याय, पूरा 11 अध्याय पुराने नियम के वो सारे कैरेक्टर हैं और उनके बारे में यहां पर शुरुआत में ही क्या लिखा है देखिए, हर चीज में देखेंगे। चौथा पद पढ़ लीजिए आप, 11 का चौथा, बस विश्वास ही से। और इसके बाद आप एक और 7वां पद पढ़ दीजिए, विश्वास ही से। और 8वां पद, अब विश्वास यहां पे इंग्लिश में फेथ होगा। फेथ कौन है? विश्वास ही से, फेथ कौन है? पर्सन है ना, फेथ। फेथ यानी यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा इन सब ने, ये सब के जीवन से यीशु मसीह की गवाही है। वो विश्वास वहां पे बिलीव नहीं है, उन्होंने किया नहीं, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। अप्रोच ऑलवेज फ्रॉम गॉड। परमेश्वर मनुष्य तक पहुंच रहा है, मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहा, उल्टी चाल। आज के लोग मसीह विश्वासी क्या कर रहे हैं? अब उस तक पहुंचने का, यही तो गलती की थी उत्पत्ति 11 में, परमेश्वर तक पहुंच बना रहे थे, तभी तो गड़बड़ी डाली थी ना। मनुष्य मुझ तक नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा मनुष्य तक पहुंचेंगे। ये परमेश्वर की योजना भी थी, इच्छा भी थी, और इसी के आधार पर बाइबल चल रही है। अब आप देखिए, सब विश्वास की पूरी गवाही, और इन्हीं नहीं, पूरे 11 अध्याय के जितने लोग, इन्हीं के लिए लिखा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कैसे दौड़े? उतावली से कि धीरज से? आप अभी थोड़ी ना स्वर्गराज में जा रहे हैं, आपको पहले अपने जीवन को साबित करना पड़ेगा, वो जिंदगी जियो ताकि प्रभु की महिमा तुम्हारे जीवन से प्रकट हो। और तुम्हारे शरीर के, जिस दिन तुम्हारी शारीरिक मृत्यु होगी, प्रभु तुमको कलेक्ट कर लेगा और अपने राज्य में ले लेगा। सिर्फ शरीर ही तो जाएगा, तो प्रभु हमको एक ऐसा शरीर देगा, ऐसा शरीर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसने प्रकट किया। कैसा शरीर? जिस शरीर पर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, सीधे ऊपर चला गया। हालेलुया। अब समझ में आ गया? बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा है। और विश्वास के कर्ता, दूसरा पद, और सिद्ध करने वाले। यीशु की ओर ताकते रहें। अब ये देखिए, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। आपने ये बॉर्न अगेन हुए तो विश्वास कहां से आया? है? विश्वास का कर्ता कौन है? तो इसको अगर आपको इस विश्वास को समझना है तो फादर ऑफ फेथ यानी अब्राहम का विश्वास जाके देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम यहीं पे रोकेंगे। अब्राहम के विश्वास में बहुत रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि जिस समय अब्राहम ने विश्वास करके आगे बढ़ा था, तो उस समय में ना तो बाइबल थी, ना नया नियम, ना पुराना नियम, ना पवित्र आत्मा थी, ना भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी, कुछ नहीं था, ना याजक थे, ना भविष्यवक्ता थे, कोई नहीं था, कोई एड नहीं थी। तब उसने विश्वास किया। उस समय उसका खतना भी नहीं हुआ था, इसका मतलब बिल्कुल अन्य जाति जैसे है वैसे ही था, खतना रहित, और वो उसी परिवार से था। तो उसने जिसकी आवाज सुनी तो उसको पता कैसे चला कि यही परमेश्वर है। इसी पे अध्ययन हम लोग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन हमारे हृदय में बोए जा रहे हैं इसके लिए। और चाहते प्रभु ये वचन हमारे हृदय में जाकर हमारे जीवन में उस महिमा को उत्पन्न करें, ताकि जितने हम लोग हैं हम सबका जीवन उस महान परमेश्वर की महिमा के द्वारा प्रकट हो और उसका नाम हम सबकी जिंदगियों में महिमान्वित होने पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।